हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और आज आप सुनने वाले हैं वैशाख मास की कथा का 14वां अध्याय। और अगर आप वैशाख मास की अमावस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था भर्तृहरि। राजा भर्तृहरि एक कवि भी थे। उनकी पत्नी अत्यंत रूपवती थी। राजा भर्तृहरि ने स्त्री के सौंदर्य और उसके बिना जीवन के सूनेपन पर 100 श्लोक लिखे थे जो श्रृंगार शतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण भी रहा करते थे जिसने अपनी निस्वार्थ पूजा से देवताओं को प्रसन्न कर लिया था। देवताओं ने उसे वरदान के रूप में अमर फल देते हुए कहा कि इससे आप लंबे समय तक युवा रहोगे। लेकिन ब्राह्मण ने सोचा कि भिक्षा मांगकर तो मैं जीवन बिताता हूँ, मुझे लंबे समय तक जीकर क्या करना है। हमारा राजा बहुत अच्छा है, इसलिए उसे ही ये फल दे देता हूँ। वह लंबे समय तक जिएगा तो प्रजा भी लंबे समय तक सुखी रहेगी। ऐसा सोचकर वो ब्राह्मण राजा के पास गया और उन्हें सारी बात बताते हुए वो फल उन्हें दे आया। अब राजा फल पाकर प्रसन्न हो गया। फिर मन ही मन सोचा कि ये फल मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ। वो ज़्यादा दिन तक युवा रहेगी तो ज़्यादा दिनों तक उसका साहचर्य का लाभ मिलेगा। अगर मैंने फल खाया तो वो तो मुझसे पहले ही मर जाएगी और उसके वियोग में फिर मैं भी नहीं जी सकूंगा। ऐसा विचार करके उसने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया। लेकिन रानी तो नगर के कोतवाल से प्यार करती थी। वो अत्यंत सुदर्शन, हृष्टपुष्ट और बातूनी था। अमर फल उसको देते हुए रानी ने कहा कि इसे खा लेना, इससे तुम्हारी आयु लंबी हो जाएगी और मुझे सदा प्रसन्न करते रहोगे। फल लेकर जब कोतवाल महल से बाहर निकला तो सोचने लगा कि रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए झूठ मूठी प्रेम का नाटक करना पड़ता है, और ये फल खाकर मैं भी क्या करूँगा। इसे मैं अपनी परम मित्र राज नर्तकी को दे देता हूँ। वो कभी मेरी कोई बात नहीं टालती, मैं उससे प्रेम भी करता हूँ, और यदि वो सदा युवा रहेगी तो दूसरों को भी सुख दे पाएगी। ऐसा विचार करके नगर के कोतवाल ने वो फल उठाकर अपनी मित्र नर्तकी को दे दिया। राज नर्तकी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप वो अमर फल लेकर अपने पास रख लिया। कोतवाल के जाने के बाद उसने सोचा कि कौन मूर्ख या पाप भरा जीवन लंबा जीना चाहेगा। हमारे देश का जो राजा है वो बहुत अच्छा है, उसे ही लंबा जीवन जीना चाहिए। ये सोचकर उसने किसी प्रकार से राजा से मिलने का समय लिया और एकांत में उस फल की महिमा सुनाकर उसे राजा को दे दिया और कहा कि महाराज, आप इसे खा लेना। अब राजा फल देखते ही समझ गया, पहचान गया और भौंचक कर रह गया। पूछताछ करने से जब उसे पूरी बात मालूम हुई तो उसे वैराग्य हो गया और वो राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया। और वहीं उसने वैराग्य पर 100 श्लोक लिखे जो कि वैराग्य शतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। इससे पहले उसने अपनी पत्नी की सुंदरता पर 100 श्लोक लिखे थे जिनका नाम है श्रृंगार शतक। उसके बाद जब राजा भर्तृहरि का मोह भंग हुआ तो वैराग्य लिया उन्होंने, और फिर उन्होंने 100 श्लोक लिखे जो कि वैराग्य पर ही आधारित थे और उनका नाम रखा गया वैराग्य शतक। अब इस कथा का सार क्या है, देखिए, यही है इस संसार की वास्तविकता। एक व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है और चाहता है कि वो व्यक्ति भी उसे उतना ही प्रेम करे, परंतु विडंबना ये है कि वो दूसरा व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है। इसका कारण ये है कि संसार व इसके सभी प्राणी अपूर्ण हैं। सब में कुछ न कुछ कमी है। सिर्फ भगवान ही एकमात्र पूर्ण है। एक वही है जो हर जीव से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि जीव उनसे प्रेम करता है, बल्कि उससे कहीं अधिक प्रेम करते हैं। बस हम ही उन्हें सच्चा प्रेम नहीं करते। संसार में प्रेम की तलाश करते रहते हैं और फिर भटकते रहते हैं यहाँ से वहाँ। और जिस दिन ईश्वर से सच्चा प्रेम हम करने लगेंगे फिर उसके बाद सांसारिक प्रेम की चाहत हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और मन भी हमेशा तृप्त और प्रसन्न रहेगा। कोई धोखे की गुंजाइश ही नहीं बच जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है, क्यों दुखी होते हो। सद्गुणों से ईर्ष्या करना मरणांतक होता है। उसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णुलोक को क्यों न जाए। जिनकी जिह्वा पर हरि अर्थात ये 2 अक्षर विराजमान हैं और जो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके गुणानुवाद गान करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और भगवान के प्रसन्न होने से विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं, सायुज्यता को प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने वाले, कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वालों को तो फिर से जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में जो माधव भगवान के धर्मों का पालन करता है उन पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते हैं। हे सौरे, उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ कहीं नहीं होता
उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भय नहीं व्यापते। स्वामी के नियुक्त कार्य करने पर देहधारियों को कुछ अपराध नहीं होता। हे यम, जब तू इस कार्य को करने में असमर्थ है तो तेरा क्या दोष है? तू शोक मत कर। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यम बहुत दुखी होकर दीन वाणी से कहने लगा कि हे तात, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा ही नहीं है। इस महावीर्यवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा तब कृतकृत्य हो जाऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करा दीजिए, तब मैं फिर से शासन करूंगा। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी यम से कहने लगे कि इस विष्णु धर्म पारायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास गए और सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो यम और ब्रह्मा ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात विष्णु भगवान ने आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले कि हे श्रेष्ठ, आपके दास राजा के शासन में सब मनुष्य वैशाख धर्मों को करके विष्णु पद को प्राप्त होते चले जा रहे हैं। इसी कारण यमपुरी शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यह यम राजा से युद्ध करने गया और उसको मारने का दंड उठाया। तब आपके चक्र ने इसे परास्त कर दिया तो यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, अतएव हे महाविभो, हम आपकी शरण में आए हैं। इसलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा करिए। ब्रह्मा के ये वाक्य सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी और यम से बोले कि मैं लक्ष्मी तथा प्राण और देह, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि तथा वैजंती माला, श्वेत द्वीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, शेष और गरुण का त्याग कर सकता हूँ, परंतु ऐसे भक्तों को कदापि नहीं त्याग सकता जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए, प्राण छोड़ दिए, मुझ में ही अपनी आत्मा को लगा दिया। उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अतएव हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8 सहस्त्र वर्ष तो बीत ही चुके हैं। अब 2 सहस्त्र वर्ष की आयु भोग कर वह मेरी सायुज भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदोक्त धर्मों का लोप कर देगा। तब वैशाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे, फिर अपने ही पाप से वेन जल जाएगा। तब मैं पृथु का रूप धारण करके पुनः धर्मों की स्थापना करूंगा और वैशाखोक्त प्रख्यात धर्म मनुष्यों से करवाऊंगा। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी, तू खेद मत कर। वैशाख के धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा इस वैशाख मास में भी तुझे भाग प्राप्त होगा, राजा से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेद को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने योग्य बन। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनके किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उस राजा के ऊपर क्रोध का त्याग कर दे, वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और जो कोई प्राणी तेरा भाग देकर वैशाख धर्मों में प्रवृत्त हो, उनके धर्म में तू विघ्न मत करना। जो धर्म के पालन करता तुम्हें छोड़कर केवल मेरा ही भजन करें, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ, वो वहाँ जाकर तुम्हें भाग दिलवा देगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया, जो राजा को समझाकर पुनः भगवान के पास ही आ गया। ऐसा यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए तथा ब्रह्मा भी यम को समझाकर आज्ञा देकर चले गए। यम भी कुछ प्रसन्न होकर अपनी पुरी को चला गया। फिर सुनंद की आज्ञा पर राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ्य आदि करने की तथा वैशाख के धर्मों में यम को भाग देने की सूचना करा दी कि अगर जो कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा, उसके वैशाख में दिए कर्मों को यमराज स्वयं ले लेंगे। वैशाख की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए घड़ा, दही तथा अन्नदान करना चाहिए। फिर पितृश्वरों के निमित्त, गुरु के निमित्त, पीछे जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त उनकी प्रतिमा बनवाकर धर्म के चलाने वाले गरीब ब्राह्मण को शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर अर्पण करने चाहिए। और राजा स्वयं भी ऐसा ही करने लगा। तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी करके यथेष्ट भोग, पुत्र पौत्र आदि समेत वैकुंठ को चला गया। फिर वेन नाम का एक महानीच राजा हुआ, उसने सब धर्म तथा वैशाख धर्मों को लोप कर दिया, अतः सब प्राणी धर्मों को करना भूल गए। इसी कारण वैशाखोक्त धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा। विष्णु भगवान के कोई विरले भक्त ही इन धर्मों को जानते हैं। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में। ब्राह्मणों ने कहा, हे गुरुदेव, हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म्य सुना, जो भगवान श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम लोग तुलसी के पुण्यमय स्तोत्र का श्रवण करना चाहते हैं। तब व्यास जी बोले, हे ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में जो कुछ बतलाकर आया हूँ वही यहाँ भी कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब ने एक दिन
अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, हे नाथ, हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस स्तोत्र को श्रवण किया था उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। तब शतानंद जी बोले, हे शिष्यगण, तुलसी का नाम उच्चारण करने पर असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है, उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों न करें। कलयुग के इस संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलहाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाएं तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं। हे तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। हे कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार से श्री हरि का पूजन कर सकूं वैसा उपाय करो। हे पवित्रांगी तुलसी, तुम कलिमल का नाश करने वाली हो। इस भाव से मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है, उसकी पूजा का फल करोड़ों गुना होकर प्राप्त होता है। हे देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज शेष तथा संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु के आनंदांश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। हे देवी, उस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई थी। हे तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हूँ। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरते समय संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया था। हे जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथनानुसार श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों ने भी दुष्स्वप्न का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था। हे देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्मारण्य गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण और सीता जी ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पीसा था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। और तो और हे मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्महत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवेश्वरी, हे हरिप्रिये, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा कर देते हैं। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने भी पाप किए होते हैं, वे सब तुलसी स्तोत्र के पाठ से ही नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्तोत्र लिखा हुआ विद्यमान रहता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब कुछ मंगलमय होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता, उसके लिए सदा सुकाल रहता है। वह घर प्रचुर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है तथा उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी भी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण बोले, हे गुरुदेव, अब आप हमें कोई ऐसा तीर्थ भी बतलाइए जहाँ पर डुबकी लगाने से निश्चय ही समस्त पाप तथा दूसरे महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मणों,
अविलंब सद्गति का उपाय सोचने वाले सभी स्त्री पुरुषों के लिए गंगा जी ही एकमात्र ऐसा तीर्थ है जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है। गंगा जी के नाम का स्मरण करने मात्र से पातक, कीर्तन से अति पातक और दर्शन से भारी भारी पाप अर्थात महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान, जलपान और पितरों का तर्पण करने से महापातकों की राशि का प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे कि अग्नि का संसर्ग होने से रुई और सूखे तिनके क्षण भर में भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार से गंगा जी अपने जल का स्पर्श होने पर मनुष्यों के सारे पाप एक ही क्षण में दग्ध कर देती हैं। जो विधि पूर्वक संकल्प वाक्य का उच्चारण करते हुए गंगा जी के जल में पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करता है, उसे प्रतिदिन 100 यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग गंगा जी के जल में अथवा तट पर आवश्यक सामग्रियों से तर्पण और पिंडदान करते हैं, उन्हें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो अकेला भी गंगा जी की यात्रा करता है, उसके पितरों की कई पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। एकमात्र इसी महापुण्य के बल पर स्वयं भी तरता है और पितरों को भी तार देता है। हे ब्राह्मणों, गंगा जी के समस्त गुणों का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। इसलिए मैं भागीरथी के कुछ ही गुणों का दिग्दर्शन करवाता हूँ। मुनि, सिद्ध, गंधर्व तथा अन्यान्य श्रेष्ठ देवता गंगा जी के तीर पर तपस्या करके स्वर्गलोक में स्थिर भाव से विराजमान हुए हैं। आज तक वे इस संसार में वहाँ से लौटे नहीं। तपस्या, बहुत से यज्ञ, नाना प्रकार के व्रत तथा पुष्कल दान करने से जो गति प्राप्त होती है, वही गति मनुष्य को गंगा जी के सेवन करने मात्र से प्राप्त हो जाती है। पिता पुत्र को, पत्नी प्रियतम को, संबंधी अपने संबंधी को तथा अन्य सब भाई बंधु भी अपने प्रिय बंधु को छोड़ देते हैं, किंतु गंगा जी उनका परित्याग नहीं करती। जिन श्रेष्ठ मनुष्यों ने गंगा जी में एक बार भी भक्तिपूर्वक स्नान किया है, कल्याणमयी गंगा उनकी लाखों पीढ़ियों को क्षण भर में तार देती हैं। संक्रांति, व्यतिपात, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और पुष्य नक्षत्र में गंगा जी में स्नान करके मनुष्य अपने कुल की करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। जो मनुष्य अंतकाल में अपने हृदय में भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हुए उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में दिन को गंगा जी के जल में देह त्याग करता है, वे धन्य है। और जो इस प्रकार भागीरथी के शुभ जल में प्राण त्याग करते हैं, उन्हें पुनरावृत्ति रहित स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता, उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जी में पितरों को पिंडदान तथा तिल मिश्रित जल से तर्पण करने पर वे यदि नरक में भी हों तो स्वर्ग में चले जाते हैं, और स्वर्ग में हो तो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। पर स्त्री और पर धन का हरण करने तथा सबसे द्रोह करने वाले पापी मनुष्यों को उत्तम गति प्रदान करने वाली एकमात्र गंगा जी ही हैं। वेद शास्त्र के ज्ञान से रहित और गुरु निंदा परायण और सदाचार शून्य मनुष्य के लिए गंगा जी के जल के समान दूसरी कोई गति नहीं है। गंगा जी में स्नान करने मात्र से मनुष्यों के अनेकों जन्मों की पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे तत्काल ही पुण्य के भागी हो जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 सहस्त्र गोदान करने पर जो फल मिलता है, वह गंगा जी में स्नान करने से प्रतिदिन प्राप्त होता है। गंगा जी का दर्शन करके मनुष्य पापों से छूट जाता है और उसके जल का स्पर्श करके मनुष्य मोक्ष को पाता है। और अन्य कार्यों के प्रसंग से भी गंगा जी में गोता लगाने पर वे मोक्ष प्रदान करती हैं। गंगा जी के दर्शन मात्र से परधन और पर स्त्री की अभिलाषा तथा परधर्म विषयक रुचि नष्ट हो जाती है। अपने आप जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, अपने धर्म में प्रवृत्त रहना तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखना, ये सद्गुण गंगा जी में स्नान करने वाले मनुष्य के हृदय में स्वभावतः उत्पन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य गंगा जी का आश्रय लेकर सुखपूर्वक निवास करता है, वही इस लोक में जीवन मुक्त है और वही सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिए कोई कर्तव्य फिर शेष नहीं रह जाता। गंगा जी में या उनके तट पर किया हुआ यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध और देव पूजन प्रतिदिन कोटि कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। अपने जन्म नक्षत्र के दिन गंगा जी के संगम में स्नान करके मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर लेता है। जो बिना श्रद्धा के भी पुण्य सलीला गंगा जी के नाम का कीर्तन करता है, वह निश्चय ही स्वर्ग का अधिकारी होता है। वे पृथ्वी पर मनुष्यों को, पाताल में नागों को और स्वर्ग में देवताओं को तारती हैं। जानकर या अनजाने में, इच्छा से या फिर अनिच्छा से गंगा में मरने वाला मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। सत्व गुण में स्थित योग युक्त मनीषी पुरुष को जो गति मिलती है, वही गंगा जी में प्राण त्यागने वाले देहधारियों को प्राप्त हो जाती है। एक मनुष्य अपने शरीर का शोधन करने के लिए हजारों चांद्रायण व्रत करता है और दूसरा मनचाहा गंगा जी का जल पीता है। उन दोनों में गंगा जल का पान करने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ है। मनुष्य के ऊपर तभी तक तीर्थों, देवताओं और वेदों का प्रभाव रहता है जब तक कि वह गंगा जी को नहीं प्राप्त कर लेता। हे भगवती गंगे, वायु देवता ने स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में 3.5 करोड़ तीर्थ बतलाए हैं। वे सब तुम्हारे जल में ही विद्यमान हैं। हे गंगे,
तुम श्री विष्णु का चरणोदक होने के कारण परम पवित्र हो। तीनों लोकों में गमन करने से त्रिपथगामिनी कहलाती हो। तुम्हारा जल धर्ममय है, इसलिए तुम धर्मद्रवी के नाम से विख्यात हो। हे जानवी, मेरे पाप हर लो। भगवान श्री विष्णु के चरणों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम श्री विष्णु द्वारा सम्मानित तथा वैष्णवी हो। मुझे जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों से बचाओ। हे महादेवी, हे भागीरथी, तुम श्रद्धा से शोभायमान रजह कणों से तथा अमृतमय जल से मुझे पवित्र करो। इस भाव के 3 श्लोकों का उच्चारण करते हुए जो गंगा जी के जल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों के पाप से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। अब मैं गंगा जी के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा, जिसे कि साक्षात श्रीहरि ने बतलाया है। उसका एक बार भी जप करके मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा श्री विष्णु के श्री विग्रह में प्रतिष्ठित होता है। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः। अर्थात भगवान श्री नारायण से प्रकट हुई विश्वरूपिणी गंगा जी को बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य गंगा तीर की मिट्टी अपने मस्तक पर धारण करता है वह गंगा में स्नान किए बिना ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा जी की लहरों से सटकर बहने वाली वायु यदि किसी शरीर का स्पर्श करती है तो वह घोर पाप से शुद्ध होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में पड़ी रहती है उतने ही हजारों वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। माता पिता बंधु बांधव अनाथ तथा गुरुजनों की हड्डी गंगा जी में गिराने से मनुष्य कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। जो मानव अपने पितरों की हड्डियों के टुकड़े बटोरकर उन्हें गंगा जी में डालने के लिए ले जाता है वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। गंगा तीर पर बसे हुए गांव, पशु पक्षी, कीट मकोड़े तथा चर अचर सभी प्राणी धन्य हैं। हे विप्रवरों, जो गंगा जी से 1 कोस के भीतर प्राण त्याग कर देते हैं वे मनुष्य देवता ही हैं। उससे बाहर के मनुष्य ही इस पृथ्वी पर मानव हैं। गंगा स्नान करने के लिए यात्रा करता हुआ यदि कोई मार्ग में ही मर जाता है तो वह भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, जो लोग गंगा जी की यात्रा करने वाले मनुष्यों को वहां का मार्ग बता देते हैं उन्हें भी परम पुण्य की प्राप्ति होती है और वे भी गंगा स्नान का फल पा लेते हैं। जो पाखंडियों के संसर्ग से विचार शक्ति खो बैठने के कारण गंगा जी की निंदा करते हैं वे घोर नरक में पड़ते हैं तथा वहां से फिर कभी उनका उद्धार होना कठिन है। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कभी गंगा जी में स्नान करने के लिए नहीं गए हैं वे अंधे और पंगु के समान हैं। उनका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। जो गंगा जी के नाम का कीर्तन नहीं करते वे नराधम जड़ के समान हैं। जो लोग बद्ध के साथ गंगा जी के महात्म का पठन पाठन करते हैं वे धीर पुरुष स्वर्ग को जाते और पितरों तथा गुरुओं का उद्धार कर देते हैं। जो पुरुष गंगा जी की यात्रा करने वाले लोगों को राह खर्च के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धन देता है उसे भी गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। दूसरे के खर्च से जाने वाले को स्नान करने का जितना फल मिलता है उससे दूना फल खर्च देकर भेजने वाले को प्राप्त हो जाता है। इच्छा से या अनिच्छा से, किसी के भेजने से या फिर दूसरे की सेवा से भी जो परम पवित्र गंगा जी की यात्रा करता है वह देवताओं के लोक में जाता है। ब्राह्मणों ने पूछा, हे व्यास जी, हमने आपके मुंह से गंगा जी के गुणों का अत्यंत पवित्र कीर्तन सुना। अब हम ये जानना चाहते हैं कि गंगा जी कैसे इस रूप में प्रकट हुई, उनका स्वरूप क्या है तथा वे क्यों अत्यंत पावन मानी गई हैं। तब व्यास जी बोले, हे द्विजवरों, सुनो, मैं एक परम पवित्र प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर त्रिलोक पावन ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और पूछा कि हे तात, आपने ऐसी कौन सी वस्तु उत्पन्न की है जो भगवान शंकर और विष्णु को भी अत्यंत प्रिय हो तथा जो भूतल पर सब लोगों का हित करने के लिए अभीष्ट मानी गई हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, पूर्व काल में सृष्टि आरंभ करते समय मैंने मूर्तिमती प्रकृति से कहा, हे देवी, तुम संपूर्ण लोकों का आदि कारण बनो, मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि आरंभ करूंगा। यह सुनकर परा प्रकृति 7 स्वरूपों में अभिव्यक्त हुई गायत्री, वाग्देवी अर्थात सरस्वती, सब प्रकार के धन धान्य प्रदान करने वाली लक्ष्मी, ज्ञान विद्या स्वरूप उमा देवी, शक्ति बीज तपस्विनी और धर्म ही 7 परा प्रकृति के स्वरूप हैं। इनमें गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और वेद से सारे जगत की स्थिति है। स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और दीक्षा ये भी 4 गायत्री से ही उत्पन्न मानी गई हैं। अतः यज्ञ में मातृका आदि के साथ सदा ही गायत्री का उच्चारण करना चाहिए। भारती अर्थात सरस्वती सब लोगों के मुख और हृदय में स्थित हैं तथा वे ही समस्त शास्त्रों में धर्म का उपदेश करती हैं। तीसरी प्रकृति है लक्ष्मी, जिनसे वस्त्र और आभूषणों की राशि प्रकट हुई है। सुख और त्रिभुवन का राज्य भी उन्हीं की देन है। इसी से वे भगवान श्री विष्णु की प्रियतमा हैं। चौथी प्रकृति उमा के द्वारा ही संसार में भगवान शंकर के स्वरूप का ज्ञान होता है। अतः
उमा को ज्ञान की जननी अर्थात ब्रह्म विद्या समझना चाहिए। वे भगवान शिव के आधे अंग में निवास करती हैं। शक्ति बीजा नाम की जो 5वीं प्रकृति है वह अत्यंत उग्र और समूचे विश्व को मोह में डालने वाली है। समस्त लोकों में वही जगत का पालन और संहार करती हैं। तपस्विनी तपस्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। 7वीं प्रकृति धर्मद्रवा है जो सब धर्मों में प्रतिष्ठित है। उसे सबसे श्रेष्ठ देखकर मैंने अपने कमंडलू में धारण कर लिया। फिर परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु ने बलि के यज्ञ के समय इसे प्रकट किया। उनके दोनों चरणों से संपूर्ण महीतल व्याप्त हो गया था। उनमें से एक चरण आकाश एवं ब्रह्मांड को भेद कर मेरे सामने स्थित हुआ। उस समय मैंने कमंडलू के जल से उस चरण का पूजन किया। उस चरण को धोकर जब मैं पूजन कर चुका तब उसका धोवन हेमकूट पर्वत पर गिरा। वहां से भगवान शंकर के पास पहुंचकर वह जल गंगा के रूप में उनकी जटा में स्थित हुआ। गंगा बहुत काल तक उनकी जटा में ही भ्रमण करती रही। तत्पश्चात महाराज भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना करके गंगा जी को पृथ्वी पर उतारा। वे 3 धाराओं में प्रकट होकर तीनों लोकों में गईं, इसलिए वे संसार में त्रिश्रोता के नाम से विख्यात हुईं। शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु तीनों देवताओं के संयोग से पवित्र होकर वे त्रिभुवन को पावन करती हैं। भगवती भागीरथी का आश्रय लेकर मनुष्य संपूर्ण धर्मों का फल प्राप्त करता है। पाठ, यज्ञ, मंत्र, होम और देवार्चन आदि समस्त शुभ कर्मों से भी जीव को वह गति नहीं मिलती जो श्री गंगा जी के सेवन मात्र से प्राप्त हो जाती है। गंगा जी के सेवन से बढ़कर धर्म साधन का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए हे नारद, तुम भी गंगा जी का आश्रय लो। हड्डियों में गंगा जी के जल का स्पर्श होने से राजा सगर के पुत्र अपने पितरों तथा वंशजों के साथ स्वर्गलोक में पहुंच गए। व्यास जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, नारद ब्रह्मा जी के मुख से यह बात सुनकर गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में गए और वहां तपस्या करके वे ब्रह्मा जी के समान हो गए। गंगा जी सर्वत्र सुलभ होते हुए भी गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन तीनों स्थानों में दुर्लभ हैं। वहां इनकी प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। वहां 3 रात्रि या 1 रात निवास करने से भी मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए हे धर्मज्ञ ब्राह्मणों, सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम लोग परम कल्याणमयी भगवती भागीरथी के तीर पर जाओ। विशेषतः इस कलिकाल में सत्वगुण से रहित मनुष्यों को कष्ट से छुड़ाने और मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा जी ही हैं। गंगा जी के सेवन से अनंत पुण्य का उदय होता है। पुलस्त्य जी कहते हैं कि हे भीष्म, तदनंतर वे ब्राह्मण व्यास जी की कल्याणमयी वाणी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और गंगा जी के तट पर तपस्या करके मोक्ष मार्गों को पा गए। जो मनुष्य इस परम उत्तम पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है वह समस्त दुख राशि से पार हो जाता है तथा उसे गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। एक बार भी इस प्रसंग का पाठ करने पर संपूर्ण यज्ञों का फल मिल जाता है। जो गंगा जी के तट पर ही दान, जप, ध्यान, स्तोत्र, मंत्र और देवार्चन आदि कर्म कराता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप कल की कथा में सुनेंगे।